So basically, index investing is a process where you invest in an index. So uh, index is the निफ्टी मतलब क्या है, या सेंसेक्स, ये इंडिया का एक इंडेक्स है. तो इट रिप्रेजेंट्स द टॉप 30 और 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. जैसे अगर सेंसेक्स बोलेंगे तो सेंसेक्स 30 होता है, तो टॉप 30 कंपनीज विल फॉर्म दी सेंसेक्स. एंड निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज होते हैं इंडिया के. अगर यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स होते हैं. डाउ जोन्स 30, टॉप 30 कंपनीज विल फॉर्म डाउ जोन्स. नैस्डैक करके एक होता है, तो उसमें सिर्फ आईटी कंपनीज होती है मेजोरिटी, नैस्डैक 50. तो ऐसे करके हर एक कंट्री का इंडेक्स होता है. तो वाई आई वॉज फोकसिंग ऑन इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द क्वेश्चन. क्योंकि एमएफ भी है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, फिर हम डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं. तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही क्यों? तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग में यूर ऑल दी रिस्क्स आर एलिमिनेटेड बिकॉज यू आर बेटिंग ऑन दी टॉप क्वालिटी स्टॉक्स, जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज में यू पुट योर मनी. दिस इज नंबर वन. नंबर टू, आपके पैसे नीचे जाने का स्कोप कम होता है, क्योंकि आप जैसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं, छोटी कंपनीज, तो उसमें बिजनेस खत्म होने का रिस्क होता है बिकॉज कंपटीशन. लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो रिलायंस जिस सेक्टर में है, पेट्रोकेमिकल, उसमें अगर कोई छोटा प्लेयर आता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिलायंस पिछले बहुत सालों से काम कर रहा है, तो रिलायंस हैज अ एज. सेम गोज विथ टीसीएस या विप्रो. ऐसे सोच सकते हैं. तो इसीलिए टॉप जायंट्स निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं लोग. तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ओके. तो यस, आपको दिख रहा है गूगल फाइनेंस का चार्ट ग्रीन कलर का स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है. तो राइट फ्रॉम 1999 से ये दिखा रहा है, बट इसके पहले भी आई थिंक 97 98 से स्टार्ट हुआ था, और इसके पहले सेंसेक्स था. तो बीच में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए. बीच में 2008 के बाद जो क्रैश आया, डॉट कॉम बबल आया, तो थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद फिर से रिकवर हुआ. फिर 2015 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, करेंसी बंद हो गई थी, तो वो थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर से ऊपर आ गया. 2020 में कोविड आया, नीचे एक ड्रॉप मारा था, उसके बाद फिर से रिकवर. तो the what point I'm trying to say is मार्केट और इंसान दोनों को ऊपर ही जाना है अल्टीमेटली. तो इसीलिए वी हैव टू कंसिडर निफ्टी और एनी टाइप ऑफ इंडेक्स फॉर इन्वेस्टिंग. तो अभी इसमें मेरा स्ट्रेटजी मैं आपको रिवील कर रहा हूँ कि हाउ कैन बी मैक्सिमाइज द रिटर्न. तो उसके पहले एक्चुअली जो फर्स्ट सेशन में अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके लिए थोड़ा मैं फर्स्ट सेशन में जो डिस्कस किया था वो एक बार रिपीट कर देता हूँ. कि हमने क्या डिस्कस किया कि CAGR जो होता है, वो अगर हम रखेंगे निफ्टी का और कैलकुलेट करते हैं अगले 20 साल 30 साल के लिए, तो कितना वेल्थ जनरेट हो सकता है. तो उसके लिए वी यूज SIP कैलकुलेटर. SIP कैलकुलेटर एंड उसमें आपको दिख रहा है सामने मंथली इन्वेस्टमेंट. प्लीज कंफर्म. मंथली इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? हेलो. दिख रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पे अभी 5000 कर रहा हूँ. मंथली इन्वेस्टमेंट 5000. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, जो कि एक्चुअली 12 ऑन द लोअर साइड, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न इज 12 to 15%. तो हम एवरेज लेते हैं 12 to 15 का, अराउंड 13. ठीक है, 13. और टाइम पीरियड रखेंगे 10 years. तो अराउंड कितना होगा? 10 मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60,000 एक साल में इन्वेस्ट हो गया. तो 10 साल में 6 lakhs इन्वेस्ट होगा. तो 6 लाख का 10 years में हाउ मच इट
हैज अ फाइनल वैल्यू ऑफ 12 lakhs विद इन 10 years। 6 लाख का 12 लाख हो गया, पैसा डबल हो गया 10 साल में। अभी डबल हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं 20 करूंगा तो ये कितना होगा, 4 गुना होना चाहिए। क्या लगता है कितनी? 30 लाख। 30 30। lakhs। 30 lakhs। ओके, कितनी है? हेलो अजिंक्य, कितनी है? 57। 57। यस। तू इन्व्हेस्ट किती केले? 12 lakhs। मिळाले किती? 57। 20 years। फक्त 10च वर्षाचा मी स्पॅन वाढवला। मैंने सिर्फ 10 साल का ही होराइजॉन बढ़ाया, बट मेरा फाइनल वैल्यू क्या निकला? 57। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और अभी अगर इसको मैं 30 कर देता हूँ तो कितना आना चाहिए? 57 तो 20 के टाइम पे था। 30 करो, चलो बताओ, गेम इट्स गेम फन। 90। 90। नंबर 90 चाहिए। अभी तो कितना चाहिए? 2 करोड़। 2 करोड़। Okay, you are close to it। 2.2 CR। Okay, nice, nice। But this is the way how CAGR works, right? तो मेरा पॉइंट यही है कहने का कि CAGR is a magic, compounding is the next wonder, which actually we are missing। चलो इसको 40 कर देते हैं, मतलब एज्यूम करो 40 इज, क्यों रखा मैंने? अभी सपोज मेरा नया नया शादी हो गया और मेरे जस्ट बच्चा हो गया, बच्ची हो गई, कुछ भी। तो मैं क्या करूँगा, मैंने डिसाइड किया कि उसके फर्स्ट डे से, जब वो बॉर्न हुआ या फिर फर्स्ट बर्थडे पे, उसके नाम पे कुछ तो SIP स्टार्ट करना है। तो लेट्स से मैंने 5000 का स्टार्ट किया और वो 40 साल तक चलाया, तो कितना होगा? उसको 40 years के बाद कितना अमाउंट मिल सकता है? तो ये फिगर देख के एक्चुअली दिमाग चकरा जाएगा। इट कम्स टू 8 CR। 8.1 CR। हाउ मच? 8.1 CR एट द एज ऑफ 40 years। इन्वेस्ट कितना हुआ? सिर्फ 24 lakhs। 24 lakhs का 8 CR, 8.1 CR। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग 40 years में। मतलब फुल उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया बच्चे का। तो ये सब जो चीजें हैं, इसके लिए ही मैंने एक्चुअली सेशन प्लान किया था। तो अभी जो मैंने उस पे ग्रुप पे डाला था कि 40+ CR बाय इन्वेस्टिंग 50, सॉरी 5,000 SIP। तो ये कैसे 40+ CR कैसे हो सकता है? इसको अगर मैं रिटर्न को बढ़ाऊंगा तो हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाऊंगा तो हो सकता है। मैं तो 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं रिटर्न्स के ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता हूँ, हाँ, तो क्या हम अचीव कर पाएंगे? लेट्स से इसको मैंने कितना किया, 13 से 16 किया, मैंने कितना बढ़ाया? सिर्फ 3%। आपको समझ रहा है मैं क्या किया मैंने? हेलो। यस यस हाँ, यस। तो मैंने सिर्फ 13 से 16 किया, अमाउंट उतना ही रखा और टाइम पीरियड भी उतना ही रखा, 40 years ही रखा। तो पहले कौन सा फिगर था? 8 CR था। आई फील 8 CR था, यस। तो अभी कितना हो सकता है? तो अभी कितना हुआ? 21 CR, 21.8 CR। स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड। तो 16% इज ओके। 16% आप बोलोगे MF भी दे देता है, 18% वो भी दे देता है MF। बट MF में इश्यू क्या है? MF एंड निफ्टी दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी 18 किया में तो 42 CR हुआ है, 42.9 CR। तो वी हैव रीच्ड आवर टारगेट 40+CR। कैसे? 18% रिटर्न से। यहाँ पे 20 किया तो कितना होता है? 85 CR। जितना प्रॉमिस किया था उससे डबल। क्या लगता है आपको, ये अचीव हो सकता है? 20%। जस्ट आपका ओपिनियन दो, कैसे लगता है, क्या लगता है, हो सकता है कि नहीं? इज इट डुएबल? यस। कितने लोगों के पास अभी 84 CR है? आजू बाजू में, पड़ोस पड़ोस में कितने लोगों के पास 84 CR है? जो कि भले ही वेल्दी हो पहले से,
दादा परदादा से अच्छा कंडीशन हो, फिर भी है क्या उनके पास? नहीं है। तो द पॉइंट आई एम टू ट्राइंग टू से इज, मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना सीक्रेट है वेल्थ जनरेशन का। एकदम सिंपल बोला मैंने। ये इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। सब आपको पॉलिसी चिपकाएंगे, पैसे बार बार डालना विड्रॉ करना ये सब बताएंगे, LIC पॉलिसी निकालने को बताएंगे, यूलिप प्लान्स बेचेंगे। तो ये सब में कमीशन होता है। तो ये ठीक है, अभी वो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी रोजी रोटी चलानी है, बट इसमें एक्चुअल में असली पैसा बनता है कि 85 CR विद इन 40 years विथ 20%। तो इसमें डाउट आएगा कि 20% सच में मिलेगा क्या लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में, क्योंकि MF में कैसे होता है कि यू विल गेट 20-25%, बट देन व्हेन मार्केट क्रैशेस आपका सब चला जाता है, यू लूज आउट एवरीथिंग। तो निफ्टी का तो स्टैंडर्ड रेट है 12-15% लॉन्ग टर्म में देता ही देता है। तो इसीलिए हमने निफ्टी पकड़ा। ओके, MF को हमने साइड किया, क्योंकि MF का क्या है कि MF हैज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज द कॉस्टिंग। कॉस्टिंग जो उसको लोग जो चलाते हैं उसका खर्चा पानी निकालने के लिए दे कट सम परसेंटेज फ्रॉम योर अमाउंट। तो इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज, उसमें से 2% उनका एक्सपेंस रेशियो होता है। किसी किसी का 1.6 होता है, 1.5, डिपेंड ऑन फंड टू फंड। तो अगर मार्केट परफॉर्म किया तो भी आपका 2 रुपया उसमें से निकाला जाएगा। मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो भी आपका 2 रुपया निकाला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस। दूसरी बात, अगर किसी एजेंट से आप MF लेते हो तो उसको रेगुलर प्लान बोलते हैं। तो रेगुलर प्लान में और 2% कमीशन कट होता है। तो यू एंड अप पेइंग अराउंड 3-4% ऑफ कमीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस। ये बात क्लियर है? आपको समझ गई? Yes. यस। भी दिखेगा। यस, ब्राउजर का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मेरा लेट्स से इन्वेस्टमेंट 10 लाख से, एंड मैंने कैलकुलेट किया कि लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट होता है 4% का। 4% ओवर 40 years। तो आपका कितना पैसा जा रहा है? अराउंड 48 lakhs इज रिड्यूस्ड फ्रॉम फ्रॉम योर ओवरऑल कॉर्पस। ओवरऑल कॉर्पस कितना है? 10 lakhs। 10 lakhs में से एक्चुअली 48 lakhs माइनस हो रहे हैं। 10 लाख से 48 lakhs कैसे माइनस होंगे? तो एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाएगा, तो उसमें से 48 lakhs कम मिलेंगे आपको। तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। तो इसीलिए निफ्टी का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है? 0.1%, जो कि एकदम निग्लिजिबल है निफ्टी के ETFs का या म्यूचुअल फंड्स का। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट निफ्टी फंड्स। तो अभी ओके, तो इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। तो लास्ट टाइम जो जिन्होंने नहीं अटेंड किया था, तो उनको ये थोड़ा बहुत कैच हो गया रहेगा। तो अभी आज का जो मेन बात है वो हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज दी रिटर्न्स। तो 12-15 तो गारंटेड है, तो उसके ऊपर आप हमको और 5-6% कमाना है। तो वो कैसे होगा? तो आज मार्केट किसने देखा? आज तो पूरा लाल लाल हो गया था। तो आज लाल था। तो ये है निफ्टी। मैं एक क्विकली कॉलम बना रहा हूँ, निफ्टी एंड उसका रेट। ठीक है, तो व्हाट इज टुडेज रेट? आज अराउंड 24,850 पे क्लोज हुआ निफ्टी, राइट? तो उसके पहले 5 days बैक ये था अराउंड 25,300। ओके, 25,300। 25,300 जो टॉप था उसका, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी थोड़ा गया था। आज कितना है? 24,800। तो अभी इसमें 25,300 टॉप है, और मैंने अमाउंट करके एक टैब यहाँ पे डाला। लेट्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1,000 से। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। प्लीज पे अटेंशन कि व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, कि हाउ टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स फ्रॉम एवरेज 12 to 15
22% to 20 to 22%. ओके, दिस इज डूएबल। तो टॉप पे है, टॉप से जब निफ्टी 5% करेक्ट होगा तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे नहीं स्टार्ट होगा, तो ये कब स्टार्ट होगा? 25,300 का 5% इज रफली अराउंड 250 इज 1%। तो कितना होगा? 1000 पॉइंट्स जब डाउन जाएगा निफ्टी तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये परसेंट मतलब ओके, तो इट्स से नॉट 5%, विल कीप 2%। तो 500 पॉइंट्स डाउन आ गया, आज आ गया निफ्टी 2% डाउन, तो 24800 अगर आज आ गया, इसको परसेंटेज में जनरल रखता हूँ, 24800 ये आज आ गया। तो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया अमाउंट डालना 1000 रुपीज। तो लेट से बाद में कभी गलती से निफ्टी और 500 पॉइंट्स नीचे आया तो 24300 नेक्स्ट 500 पॉइंट्स फॉल पे मैं क्या करूंगा कि मैं 1000 ही डालूंगा कि उससे ज्यादा डालूंगा। ये डिपेंड करता है कि मेरे पास फंड कितना है। और ओ, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके, तो अभी हम फटाफट खत्म करके, तो हाँ, तो एक पॉइंट बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड करेक्शन कितना है। तो अगर आपको पता है कि इस टाइम पे फॉल कितना परसेंट टेंटेटिव आ सकता है, टेंटेटिव, तो हम वो प्लान कर सकते हैं। तो वो अभी कैसे निकालना है, तो उसके लिए एक्चुअली मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है कि एवरेज, मैं अभी वो चार्ट वगैरह आपको नहीं दिखाता हूँ टोटल, बट एवरेज फॉल ओवर एवरेज हिस्टोरिकली जो देखा गया है, हिस्टोरिकली वो अराउंड 5% का देखा है, 10%, 10 to 12% तक एक आता है, एंड अगर उससे भी नीचे कट होता है, जाता है, तो फिर 20, एंड 20 के भी नीचे अगर जाता है तो 30 to 35 तक का करेक्शन आ सकता है, आता ही है। अगर 20 ब्रेक होता है तो 30 इज द नेक्स्ट स्टॉप। दिस इज एवरेज हिस्टोरिक फॉल, आप चेक करके देखिए, ट्रेडिंग व्यू में जाइए और चेक करिए, तो आपको ये सब दिख सकते हैं, परसेंटेज फॉल, एवरेज परसेंटेज फॉल निफ्टी में फ्रॉम टॉप। ओके, हिस्टोरिकली फ्रॉम टॉप। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, 2%, एवरी 2% फॉल पे हमने SIP स्टार्ट कर दी, एवरी 2% फॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि थोड़ा रेट देखना होगा, क्योंकि हमें अभी रिटर्न यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। तो एवरी 2% फॉल में आई एम प्लानिंग टू पुट माई मनी। तो उसमें सिर्फ पैसा डालना भी नहीं है, डबल पैसा भी डालना है। तो कैसे? अभी ये 2 बार मैंने डाला, अभी जो नेक्स्ट ट्रांच आएगा 500 पॉइंट्स और नीचे जाते हैं, तो 23800 पे जब जाएगा तो मैं यहाँ पे 2000 कर दूंगा। ओके, तो 2000 कर दूंगा, उसके बाद नीचे में ये ड्रैग करता हूँ, लेट्स से इतना तो नहीं आएगा करेक्शन, बट ओके, तो अभी 2000 करूंगा तो और एक मेरा SIP 2000 का जाएगा, उसके बाद डबल होगा। तो दिस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कैन हेल्प यू टू रीच टू आवर टारगेट ऑफ 20 to 23%। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल ट्रिक यूज किया। आपको समझ रहा है ये क्या मैं बोल रहा हूँ? प्लीज कंफर्म। हेलो, हाँ, ओके, Yes, yes. यस। तो एवरी 500 पॉइंट्स पे के फॉल पे मैंने मेरा एक एक इंस्टॉलमेंट डालते गया मैं एक्टिवली मार्केट में। और जैसे 2 इंस्टॉलमेंट्स होने के बाद मैंने मेरा डबल कर दिया अमाउंट, 1000 to 2000, 2000 से 8, 4000, 4000 से 8000। अभी डिपेंड करता है अभी यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट फॉल हुआ। तो अगर हम चेक करेंगे फ्रॉम दिस टॉप माइनस दिस, ये कितना आता है? 3500 पॉइंट्स करेक्शन। अब ये 3500 पॉइंट्स करेक्शन मतलब कितना परसेंट फॉल आया, इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय दिस इंटू 100, दिस कम्स अराउंड 13% ऑफ करेक्शन।
तो ये एक मिनट, इसमें और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्लैरिटी आएगा इंसर्ट से। तो ये है परसेंट फॉल। ओके, परसेंटेज को करना है, परसेंटेज फॉल। सो 13.8% फॉल पे मुझे कितनी बार बढ़ाना पड़ा? फ्रॉम एक, दो, तीन, 3 बार मैंने मेरा ऐसा जो भी इंस्टॉलमेंट था वो डबल कर दिया, मैंने डबल कर दिया। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? ये जो नीचे लिखा है सम इज 22,000। अगर मेरे पास लेट्स से 25 to 30,000 का ही बजट है, और मुझे पहले से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 10 to 12% का छोटा सा करेक्शन आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तो मैं मेरा इनिशियल अमाउंट 1,000 रखूंगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं 5,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ और नीचे जाते गए मार्केट और मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है डालने के लिए। तो ये इसमें एक छोटा सा लिमिटेशन है कि यू हैव टू कैलकुलेट बिफोर कि कितना अमाउंट से स्टार्ट करना है और कैसे कैसे बढ़ाते जाना है। तो इसमें अगर फंड लेट से आपको लग रहा है ऐसे कि बीच में एक 5-10% करेक्शन आया और बाद में और लग रहा है, तो आप फिर डबल के जगह पे जो सेम है वो भी रख सकते हो। तो आपका एवरेज फिर, अभी अगर ये हम ऐसे करते हैं तो आपका एवरेज आपको पता है कहाँ पे आएगा? आपका एवरेज लेट से यहाँ तक आते हैं एवरेज। ये जो है, एक सॉरी, जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपका, एवरेज विल कम अराउंड 20 to 300 के आसपास एवरेज आएगा। तो मार्केट जितना भी नीचे जाता जाए उसका एक लेवल ऊपर आपका एवरेज बाइंग रहेगा, एवरेज बाइंग प्राइस। तो वहां से जितना फिर ऊपर जाएगा वो सब आपका पूरा रिटर्न आपका। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये अगर किसी ने एग्जीक्यूट कर लिया तो 20 to 22% लॉन्ग रन में बनता ही बनता है, उससे ज्यादा ही बनता है ऑब्वियसली। बट मैं ये मिनिमम आपको मतलब प्रॉमिस करो कि ये सब बनता है। क्योंकि इसमें इतना एक्टिवली थोड़ा बहुत देख के बस जिस दिन रेट दिख रहा है उस दिन डालने का काम आपका। तो कुछ डाउट है इसमें? तो एंड दिस टाइम लेट मी टेल यू, करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग इज अराउंड दिस स्लैब 20 to 30%। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का तो दिस टाइम जो आज से स्टार्ट हुआ है, तो अगर लंबा जाएगा ये प्रोबेबली नवंबर दिसंबर तक ये पैनिक जा सकता है। बिकॉज यूएस का कंडीशन डिटोरियरेट हुआ है, एंड और बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस टाइम पे एक्चुअली जाएगा लंबा। तो आई होप दिस इज क्लियर। कुछ डाउट है? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है, उसके बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। No, no. यस प्लीज, कुछ डाउट होंगे तो बताओ, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। कैसे लगा आपको सेशन? नितेश, एक पूछना था हाँ। कि ये परसेंटेज कॉल हम्म। हम लोग को लाइक एवरीडे कैलकुलेट करना होता है या ये दिखाता है ग्रो ऐप पे कितना परसेंट कॉल हुआ है? परसेंटेज फॉल मतलब जो टॉप का ये है प्राइस ऑफ है। निफ्टी। हाँ, निफ्टी हाँ। टॉप का जो प्राइस है वो एक बार पता चल गया तो उसके बाद हम्म। आज का जो क्लोजिंग है या फिर आज का जो रेट है वो देखना है। तो अभी यहाँ पे जो टॉप का रेट है, तो ये जो हम्म। है ये टॉप है राइट, ये जो हम्म। टॉप है 25,300। और आज अगर हम्म। लेट से 23,800 चल रहा है, तो मुझे हम्म। पता है कि 23,800 मतलब कितना, वो 500 पॉइंट, दैट इज सम 500 टू पॉइंट नहीं, परसेंट तो मेबी। 25,300 माइनस 23,800, तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि डिफरेंस कितना आता है। और वो समझा। डिफरेंस को मैं डिवाइड बाय हाई प्राइस इंटू 100, ये सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करूंगा कि हम्म। कितना फॉल है। ओके, ठीक है। सो ठीक है। परसेंटेज फॉल का फॉर्मूला इज लाइक अमाउंट अमाउंट ऑफ फॉल, अमाउंट ऑफ फॉल मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय। डिवाइड बाय हाई प्राइस। ओके, एंड हम्म। मल्टीप्लाइड बाय 100, बराबर। यस, हम्म। मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये मेरा फॉर्मूला होगा. Okay, Okay. Hmm. this is what formula for percentage for. Yes, और कुछ डाउट? Yes, yes. No, no. ओके, सो आई होप इससे कुछ आपको वैल्यू मिला होगा. और ये जो है कि टू टू